आखिरकार वही हुआ जो पहले से तय था। 11 जून को देश में सूरज निकलने से पहले ही दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन झुग्गी वालों के यहां सूरज अस्त हो गया। भोर होने से पहले ही भारी पुलिस सुरक्षा बल पूरी झुग्गी बस्ती में तैनात हो गया और इसके बाद आए बुलडोजर ने वहां बने आशियानों को ढहाकर मैदान को समतल कर दिया। लोग चिल्लाते रहे, सुबकते रहे, लेकिन उनकी चीख बुलडोजर के शोर में शांत हो गई। इस तरह दिल्ली की इस दशकों पुरानी झुग्गी बस्ती का अस्तित्व मिट्टी में विलीन हो गया। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले हर मंच से यह दावा किया था कि किसी भी झुग्गी बस्ती को नहीं हटाया जाएगा। जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी कहना चाह रही थी जहां झुग्गी वहां मैदान, और लोगों ने गलत सुन लिया, क्योंकि झुग्गियों को तो बुलडोजर रौंद रहा है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि जिन झुग्गियों को हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया है वहां सरकार क्या कर सकती है। सरकार तो कोर्ट के आदेश का पालन ही करेगी ना। जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया। बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं, तीन बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी? लेकिन दिल्ली में विपक्षी नेता आतिशी की माने तो दिल्ली की बीजेपी सरकार के कारण ही कोर्ट का ऐसा आदेश आया है और अब बीजेपी कोर्ट के उस आदेश के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये कोर्ट का ऑर्डर आया कैसे? जब ये भूमिहीन कैंप के निवासी कोर्ट गए मकान मांगने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोर्ट में मकान देने से मना कर दिया। मकान अलॉटमेंट का पुरजोर विरोध किया और कोर्ट में कहा कि इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाए। तो रेखा गुप्ता जी, कोर्ट का ऑर्डर भी भारतीय जनता पार्टी की डीडीए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई है। बीजेपी ने इन गरीब झुग्गी वालों के खिलाफ बड़े बड़े वकील दिल्ली हाईकोर्ट में खड़े कर दिए कि हम तुम्हें मकान नहीं देंगे, हम तुम्हारी झुग्गी तोड़ेंगे। तो पहले भाजपा वाले कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं, फिर उस कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छुप के कहते हैं जी कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली में बीजेपी सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। इन 100 दिनों में दिल्ली के झुग्गी वालों को बुलडोजर का खौफ खुलकर दिखाई दे रहा है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी झुग्गी वालों को रह रहकर याद आ रहा है, जो उन्होंने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले दिया था। आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की ज़मीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे और आपकी ज़मीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि कई सालों तक
आपको और आपके परिवार को तकलीफ उठानी पड़े। नमस्कार। वैसे इस भूमिहीन कैंप पर मंगलवार को भी दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। गुस्से में तमतमाई आतिशी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को श्राप देते हुए कहा था कि उसे गरीबों की हाय लगेगी। ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको हाय लगेगी, झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। घर से छत छीनने के डर से देर रात इस भूमिहीन कैंप के लोग अपने बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी के लुटियन जोन वाले सरकारी बंगले पर भी पहुंचे, लेकिन भीतर तक भी नहीं जा सके। इन दिनों दास स्वतंत्र की टीम ने दिल्ली के अनेक इलाकों में जाकर झुग्गी वालों से बात की है। कहीं झुग्गी वालों के सर से आशियाना छिन चुका है तो कहीं आशियाना छिनने का खतरा मंडरा रहा है। उनके चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रही है और बेघर होने का डर छिपाए नहीं छिप रहा। ना झुग्गी रही ना मकान मिला, बताओ हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बताओ, लोगों का घर पूरा सामान हम गरीबों को सिर्फ झांसा दिया है, हम गरीबों को सिर्फ झांसा दिया है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। टुल्लू पकड़ा दिया, टुल्लू जो अमित शाह जी कहते हैं जुमला, वो जुमला दे दिया हम लोगों को। उसके ऊपर गरीब होना जुर्म है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है कि गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। ऑर्डर लगा हुआ है सर, अब कोर्ट वालों को जवाब देंगे सारे डीडीओ वाले। बताओ, गरीब आदमी का घर उजाड़ के क्या करेंगे? सिलेंडर का चूल्हा तो सारे सामान मेरा ही घर तो टूट रहा है, मैं क्या करूं? इस उम्र में सदियों से रह करके ना देना ना लेना। ये सरकार किस बात की है? सरकार समस्या देखने के लिए है या सरकार जो है मतलब ये घर से उजाड़ने के लिए सरकार है? सर एक छोटा, आज इनकी शादी हो, कल हमारी शादी होगा। साथ में वो सर तो हमारी छोटे बच्चे हैं। 30 दिन का टाइम दिया हुआ है। 30 दिन से पहले इन्होंने डंडा का टारगेट करके घरों को तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। ये इलीगल तरीके से दिल्ली पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस उपलब्ध नहीं कराया। कम से कम 48 घंटे का नोटिस तो देना चाहिए था इन्हें। बिना नोटिस के दिल्ली पुलिस ने भी इसमें इन्वॉल्व होकर तुड़वा दिया। बेटियों को पुलिस घिस के घर से निकाल रहा है। ये अच्छा है कि गलत है सर, आप बताओ। घर देना ही नहीं था तो इन्होंने सर पे करी के ऊपर की। एक प्रधानमंत्री था बीपी सिंह, जिसने गरीबों को बसाया था, और आज एक प्रधानमंत्री है जो आधों को देता है और आधों को उजाड़ देता है। था वो बाइक चाल का है, सब कोर्ट के चल रहे थे, सब कोर्ट के चल रहे थे। इन्हीं का घर सिलेंडर का चूल्हा तो सारे सामान निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 15 दिन का टाइम नहीं माना जा रहा। मीडिया अपनी मर्जी चला रही है, मीडिया अपनी मर्जी चला रही है। कोर्ट का ऑर्डर नहीं सुना जा रहा। कोर्ट का इन्होंने मट्टी के भाव कर दिया है। कोर्ट को इन्होंने मट्टी के भाव कर दिया है। कोई के ऊपर नहीं है डीडीए का। ये डीडीए सबसे बड़ी ताकत चलाई जा रही है। मेरा ही घर तो टूट रहा है, मैं क्या करूं? इस उम्र में सदियों से रह करके ना देना ना लेना। ये सरकार किस बात की है? सरकार समस्या देखने के लिए है या सरकार जो है मतलब ये घर से उजाड़ने के लिए सरकार है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है, अब हमारी भी सुन लीजिए। पहले चाचा को बोलने अरे अब कुछ नहीं बोलना है, जो हो गया बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान के साथ ऐसा ही आपको। मोदी को जिताइए। यही हाल है, घर टूट रहे हो, भाषण दे रहे टीवी में। अरे अगर घर टूट रहे लोगों का, कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेकर? छोटे छोटे बच्चा, आप बताओ।
आज इनकी शादी होगा, कल हमारी शादी होगा। साथ में वो सब भी तो हमारी भी तो छोटे-छोटे बच्चे हैं। रात भर हम सो नहीं पाते, कैसे कैसे हम सोते हैं, रात को 1000 वक्त हम जागते हैं। मोदी तो आराम से सो रहे, वोट के टाइम तो बहन बोलेगा, बहन बनाएगा। इस टाइम नोटिस तो अभी कोर्ट में कुछ नहीं दिया जी, डीडीओ वाला खुद बोला आधा घंटे के अंदर आ रहा है एसटी ऑर्डर इनका, फटाफट तोड़ दो। वहाँ सिलेंडर ऑर्डर सब तुरा दिया, उधर ये देखिए तोड़ रहे, कोई है कहने, डीडीओ का एक बंदा है। सब बिखर गया, ताले भी तोड़ दिए, लोग बाग ने सारा कुछ तोड़ ताड़ के बैठे। हम तो इतना धूप में परेशान हो के परेशान है बहुत ज्यादा। कैसे कटेगी सारी कमाई, तो ये झुग्गी में ही लगा दी। अब बुढ़ापा ही तो कठिन है सबसे ज्यादा मेरा। आज हमारी यहाँ पे हमारी क्षेत्र की विधायक है आतिशी जी, वो आई हुई थी और काफ़ी फोर्स भी डीडे के दिल्ली पुलिस के अधिकारी फोर्स काफ़ी, उन्होंने मिलने से हमें काफ़ी पब्लिक को रोका आतिशी जी से, लेकिन फिर भी उन्हें डिटेंट किया गया आतिशी जी को, उनके पीए को, और काफ़ी जनता में कई सारे डंडे मारे, मतलब बुरा हाल है बहुत के, अति मचा रखे उन्होंने। खा रहे थे हम लोग रेडी पे, कैसे भी करके बाहर बैठ के कैसे भी 2 रोटी खा, न तो रेडी लगने दे रहे, न झुग्गी में रहने देंगे। क्या खाएंगे, क्या करेंगे? क्या करें सर, जाना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। कब से रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ तो काफ़ी साल हो गए सर, बच्चे लोग यहीं पर लिख रहे थे। घर भी नहीं मिल रहा है किराए पे, किराएदार भी आजकल कमरा देखने जा रहे हैं तो 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये कमरा मिल रहा है खाली। और कमरा देखने जाओ तो बंदे बोलते तुम तुम्हारा नाम क्या है, अगर नाम बता दो हमारा नाम मोहम्मद यासीन है, तो कहते भाई आपको कमरा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं देते वो। मिल गया है कमरा 15,000 रुपए में, 15,000 सैलरी है, 15,000 में कमरा मिला। हाँ, कहाँ जी आप इतना झुग्गी में, इतना में छोटा में बच्चा बड़ा हो गया, ये ऊपर हो गया, इसमें जिंदगी पूरा काट लिया। तो अब कहाँ माता जी, अब कहाँ जा रही हैं? कुछ जगह में उधर में जा रहा है किराए में, क्या करें, किराया तो 5,000 6,000। अभी तो बुरा इंसान को काम में भी नहीं लेते हैं ना, क्या करूं। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।